2020 से हमारे पर्टिकुलरली जम्मू रीजन ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में ये पैंडमिक महामारी का प्रकोप शुरू हुआ था और इसमें काफ़ी उबड़ खाबड़ रहा ये यात्रा और काफ़ी मुश्किल एक्सपीरियंसेस रहे। आज पर्टिकुलरली जबकि नेशनल डॉक्टर्स डे है, जिसमें हमारे बीसी रॉय जो एक डॉक्टर रहे और उनकी आज जन्म तिथि और पुण्य तिथि आज ही के दिन 1 जुलाई को है, तो हम सब डॉक्टर्स और हमारे साथ कोऑर्डिनेट करने वाले मेडिकल प्रोफेशनल के साथ पैरामेडिक्स सारे, और जब भी ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा होती है या ये एक वैश्विक चुनौती थी, तो महामारी कंट्रोल के लिए ऐसा शुरू से समझा जाता है कि इस बार एक अभूतपूर्व एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल ड्रिवन हमारे देश में एक अच्छी परफॉर्मेंस रही पूरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की, उसमें इंटेलिजेंशिया ऑन बोर्ड लिया गया, एकेडमिया लिया गया, डॉक्टर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स लिए गए, क्लिनिशियंस, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट्स, लेबॉरेटरियंस, तो सब ने मिलजुल के एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। जितनी बड़ी चुनौती थी वैसी ही परफॉर्मेंस भी बड़ी रही, जिसमें एक फर्स्ट वेव कोविड की आई, जो थोड़ी तब तो पता नहीं था कि वो एक बहुत बड़ी रिसर्जेंस या एक और भी भयानक सेकंड वेव उसके पीछे आ रही है। तो फर्स्ट वेव में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, जो तैयारियां थी, उनको इतनी अच्छे तरीके से संभाला गया और वो इतनी कंटिन्यूड रखी गई एक अच्छे तरीके से कि वो सारी तैयारियां सेकंड वेव को संभाल पाई। तो इन्हीं 2 वेव से हमें एक ऐसा लेसन मिल चुका है कि हमें लापरवाही या बिल्कुल भूलने की अभी कोई स्कोप नहीं है। ये भी समझ आया कि ये जो अदृश्य शत्रु हमारा है, कोरोना वॉरियर्स का नाम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को दिया गया, ये एक जंग की तरह हमारे सामने था और ये एक कोरोना वॉर या एक बैटल वाकई ऐसे लगता है अभी थोड़ा सा जैसे डिक्लाइन है, ऐसा महसूस होता है कि हमने एक जंग लड़ी है, लेकिन शत्रु है कि वो अभी भी थम नहीं रहा। उसमें उसकी जो व्यवहार में उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें समझ आया कि वो म्यूटेशंस अंडरगो करता है, जिसमें कभी यूके स्ट्रेन, कभी साउथ अफ्रीकन, कभी ब्राज़ीलियन, और फिर उसके बाद मल्टीपल म्यूटेशनल इवेंट्स वाले स्ट्रेन सामने आने लगे, और फिर डेल्टा वायरस इंडियन वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ गया, और अब डेल्टा प्लस और बहुत सारे स्ट्रेन्स ऐसे म्यूटेशंस नज़र में आ चुके हैं। तो हम इस वायरस को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ऐसा समझा गया है कि ये एक्सेलेंट बायो इंजीनियर है कोई या बायोकेमिस्ट है, और ये ह्यूमन डिफेंसेस को या हमारी तैयारियों को विफल करने की पूरी कोशिश कर सकता है ऐसा शत्रु। तो हमें बहुत सारे व्यवहारिक चेंजेस लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बन गया और हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को ट्रीट कर लेंगे। अच्छी ड्राइविंग ही गारंटी देती है कि अच्छी सेहत हम इंश्योर कर सकते हैं। वैसे ही एक व्यवहारिक बदलाव पूरी जनता में ज़रूरी है, जिसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जो हम बार बार भूल रहे हैं, जो भूलने का स्कोप नहीं है। मास्क पहने रहना आसान तरीका है कोविड से बचने का। ठीक से पहना हुआ मास्क जो नाक और मुंह को ढकता हो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गैदरिंग्स का, क्राउडिंग्स का, ओवर क्राउडिंग्स का कोई स्कोप नहीं है। 2 गज की दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है। शायद काफ़ी महीनों या सालों तक ये प्रथा हमें हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाए रखनी पड़ेगी। और साथ में ही हमें अपने हाथ धोने की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पिछले काफ़ी वर्षों से हैंड हाइजीन पे बताता जा रहा था, लेकिन हमारे व्यवहार में वो आ नहीं रहा था। अब हम समझ चुके हैं कि हाथों से ही जरासीम या कीटाणु या जीवाणु ये फैलते हैं, या इससे और भी बहुत सी बीमारियां हमारी हैंड हाइजीन की प्रैक्टिस से कंट्रोल में आ जाएंगी। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन पूरी कोऑर्डिनेटिंग टीम्स, जिसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, हमारे पैरामेडिक्स हैं, हमारे पूरी इंटेलिजेंस की जो टीम, जिन्होंने मिलजुल कर इस आपदा का खड़े रहकर मुकाबला किया,
अनथक प्रयास किया, खड़े रहे और फर्मली और स्ट्रांगली और अपनी रेजिलियंस को प्रूव किया। तो उन सब का मैं धन्यवाद भी करती हूँ, उनको कंग्रेचुलेट भी करती हूँ और आगे के लिए भी डटे रहने की हम सब एक दूसरे से उम्मीद करते हैं कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, हमें डटे रहना है और हमें आगे बढ़ते जाना है।